वरदान डर गया। आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी और तभी पेड़ों के बीच से सन्नाटे को चीरती हुई वो एकदम आवाज वरदान को सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई खतरनाक खूंखार जानवर उस पर वार करने वाला है कि तभी डर से उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर ही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसा सपना था जो बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि मानो दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। वो घबरा गया। उसे यकीन हो गया था कि जरूर इस तस्वीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने सामने दीवार पर उस तस्वीर को देखा तो उसके धड़कनें और बढ़ गईं। उस तस्वीर में से बच्चा गायब था, लेकिन जंगल बिल्कुल वैसे का वैसा ही था और वो पेड़ हवा में हिल रहे थे। वरदान अब पूरी तरह से डर गया था। वो तस्वीर के पास आया और देखा कि वो बच्चा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तभी उसको उस जानवर के गुर्राने की आवाज फिर से सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। वरदान तस्वीर को देखते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा और मेज से टकराकर गिर गया। मेज पर रखा पानी नीचे गिर गया। वरदान हड़बड़ाकर फिर से उठा और देखा तस्वीर फिर वैसी की वैसी ही। वो बच्चा, वो जंगल, सब कुछ वैसा ही। वरदान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से उस तस्वीर को दीवार से हटाकर एक दराज में बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर चुपचाप सो गया। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिमाग में कोई बीमारी है या फिर ये घटनाएं उसके साथ होने वाली कोई अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। वरदान यही सब कुछ सोचते सोचते सो गया। अगले दिन वरदान सोकर उठा और रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस चला गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि दीवार पर लगी तस्वीर अब भी वही थी जिसे उसने दराज में बंद कर दिया था। आज शनिवार था। वरदान को अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। ऑफिस से निकलकर सभी दोस्त सीधा शहर से दूर एक रिसोर्ट में गए, जहां रात भर सबने मिलकर खूब खाया, शराब पी, डांस किया और सबने खूब एंजॉय किया। लेकिन वरदान को बार बार वो तस्वीर और तस्वीर में बना बच्चा याद आ रहा था। पार्टी रात के 2:30 बजे खत्म हुई और कई सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। वरदान भी अपने 3 दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में म्यूजिक काफी तेज बज रहा था। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वरदान गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। रोड पर बिल्कुल अंधेरा और सुनसान था। वो तीनों अभी आधे रास्ते तक आए ही थे कि अचानक वरदान ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और गाड़ी दूर तक फिसलती हुई चली गई। वरदान के दोस्त बहुत घबरा गए थे। तब उन्हीं में से एक दोस्त बोला, अरे यार, तूने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी और पावर ब्रेक लगा दिया? अरे ये भी तो सोच, पीछे कोई बैठा है। वरदान के चेहरे पर पसीना था। वो घबराते हुए बोला, गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया था यार। वरदान के दोस्त हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या यार, मतलब तुझसे ज्यादा हमने पी है और लेकिन नशा हमसे ज्यादा तुझे हो रहा है। चल तू बैठ, हम गाड़ी चलाते हैं। कोई बच्चा नहीं है और वैसे भी इतने घने जंगल के बीच आधे रात को आधे रास्ते में कौन सा बच्चा दिख रहा है तुझे? अरे इस समय तो बड़े और बूढ़ों को छोड़ भूतों को भी आने में डर लगेगा और तू कह रहा है कि बच्चा आ गया था। ये कहकर तीनों दोस्त हंसने लगे और गाड़ी से उतर गए। पर वरदान गाड़ी में घबराया हुआ बैठा रहा, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पिछली बार उसकी गाड़ी खराब हुई थी। वरदान के दोस्तों ने इधर उधर देखकर कहा, क्या यार वरदान, देख आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वरदान गाड़ी से उतरकर आया और घबराते हुए बोला, गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया था, लेकिन गाड़ी का ब्रेक जब तक लगता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी हल्की तेज हवाएं चलने लगी। वरदान ने गाड़ी के पीछे दूर अंधेरे में देखा तो उसे ऐसा लगा कि रोड के किनारे पर कुछ पड़ा हुआ है। वरदान कांपते पैरों से वहां तक गया और अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्त दौड़ कर आए और देखा तो वरदान और उसके दोस्तों को पसीना आ गया। सबका नशा उतर चुका था।
तीनों ने पास जाकर देखा तो एक कुत्ता था। उसकी गर्दन बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वरदान के दोस्त बोले, भगवान का शुक्र है कुत्ता था और तू कह रहा था कि एक बच्चा है। क्या यार, चल बहुत देर हो गई है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी ये जंगल बहुत खतरनाक लगता है। कुत्ता मर चुका था। सबने थोड़ी चैन की सांस ली और गाड़ी में बैठ गए। लेकिन वरदान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बच्चे को नहीं देखा था। इस बार गाड़ी वरदान के दोस्त ने स्टार्ट की और चल दिए। तभी वरदान ने शीशे के बाहर देखा कि पास में ही एक बच्चे का सिर कटा पड़ा है और आंखें खुली थी। वो ये देखकर बिल्कुल डर गया। उसे लगा कि ये क्या है। उधर कुत्ता मर गया था और इधर बच्चे का सिर। कुत्ते के साथ साथ बच्चा भी खत्म हो गया क्या? वरदान ने फिर गाड़ी रुकवाई और बोला, गाड़ी रोको यार, देखो यहाँ बच्चे का सिर कटा पड़ा है। वरदान के दोस्त फिर से हंसने लगे और बोले, क्या यार, मतलब अभी भी तेरा नशा उतरा नहीं है क्या यार? हम लोगों का तो उतर भी गया। बेकार की बातें कर रहा है, चल घर, बहुत देर हो गई है, बहुत रात भी हो चुकी है। वरदान नहीं माना तो उसके दोस्तों को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। सभी दोस्त गाड़ी से उतर गए और वरदान की बताई हुई जगह पर आए तो देखा सच में एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा था। चारों ये देखकर बहुत डर गए। तभी एक दोस्त बोला, यार ये हो क्या रहा है? ऐसा करते हैं, ये सब छोड़ो, हम चुपचाप घर चलते हैं। पता नहीं ये बच्चा कहाँ से आ गया और पुलिस वालों को अगर पता चला तो बेकार में हम उन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। और वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। तभी वरदान ने कहा, नहीं, आखिर ये बच्चा यहाँ कर क्या रहा था? हमें इसकी बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। उसके दूसरे दोस्त ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन उसके दोस्त जाकर गाड़ी में बैठ गए और वरदान और एक दोस्त दोनों बच्चे की डेड बॉडी ढूंढने लगे। तभी वरदान ने ध्यान से उस बच्चे के चेहरे को देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही तस्वीर वाला बच्चा है। जैसे ही वरदान को ये बात ध्यान आई, वो घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, यार जल्दी से गाड़ी में बैठ, ये सब कुछ सच में ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जल्दी कर। कहकर वरदान और उसके दोस्त डर कर फिर से गाड़ी में बैठ गए और फुल स्पीड के साथ गाड़ी चलाने लगे। वरदान ने फिर पीछे देखा तो वो कुत्ता उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर बच्चे के कटे हुए सिर की तरफ जाने लगा। उधर से बच्चे का सिर उठकर दोनों एक पास आए और जुड़ गए। वह अजीब सा जानवर जंगल की ओर चला गया। वरदान चिल्ला पड़ा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कुत्ते का शरीर एक कटे हुए बच्चे के सिर से कैसे जुड़ सकता है? ये सुनकर उसके दोस्त भी डर के मारे ठंडे पड़े जा रहे थे कि आखिर एक कुत्ता और एक बच्चे का सिर आपस में कैसे जुड़ सकते हैं। वरदान तो ये बात सोचने में जुटा था कि तस्वीर वाला बच्चा यहाँ कैसे आ गया। इतनी रात सुनसान और अंधेरे में जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, वो भी अकेला? उसके साथ तो कोई था ही नहीं। वरदान तीनों दोस्तों को उनके घर पर छोड़कर अपने घर आ गया और सीधा भागते भागते अपने बेडरूम में आया और दीवार पर देखा तो वो तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, जिसे वह सुबह ही दराज में बंद करके गया था। सोचने वाली बात यह थी कि अब उस तस्वीर में वो बच्चा नहीं था, सिर्फ जंगल था और यह काफी था वरदान का खून जमा देने के लिए। वरदान वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा।